नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो में। रही है Amazon और Flipkart की सबसे बड़ी सेल्स, और हम सब जानते हैं कि इन सेल्स का मतलब होता है स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर Rs20,000। यह प्राइस सेगमेंट बहुत ऑप्शंस देता है और कंफ्यूजन भी बहुत होता है, इसलिए मैंने रिसर्च करके एक लिस्ट तैयार की है। हम हर फोन के प्रोस और कॉन्स पर डिटेल में बात करेंगे। कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी। मैं बताऊंगा कि कौन सा फोन किस यूजर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप एक गेमर हैं, अगर आप एक फोटोग्राफी लवर हैं, या फिर आप एक ऐसा चाहते हैं जो आपके डेली टास्क आसानी से हैंडल कर ले, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप हेलो 315 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो आता है Xiaomi की तरफ से, और ये है बहुप्रतीक्षित Redmi Note 14 Pro। Redmi की Note सीरीज हमेशा से ही मिड रेंज सेगमेंट की किंग रही है, और Note 14 Pro इस परंपरा को और भी आगे लेकर जाता है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका बैलेंस्ड अप्रोच। ये एक ऐसा पैकेज है जो हर डिपार्टमेंट में एक्सेल करता है, चाहे वो कैमरा हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। यहाँ पर आपको एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। रात में भी OIS और Xiaomi के नाइट मोड की मदद से आप काफी इंप्रेसिव शॉट्स ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी मिलता है। दिन की रोशनी में प्राइमरी कैमरा कमाल की तस्वीरें लेता है, डिटेल्स और कलर्स काफी अच्छे आते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। Redmi Note 14 Pro में आपको MediaTek का लेटेस्ट Dimensity 7300 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। यह प्रोसेसर 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है, जिसका मतलब है कि यह काफी पावर एफिशिएंट है। आपके रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वेब ब्राउजिंग और वीडियो देखना, ये सब मक्खन की तरह चलेंगे। यहां तक कि आप इसमें मीडियम से हाई सेटिंग्स पर गेमिंग भी कर सकते हैं। BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा बिना किसी खास लैग या फ्रेम ड्रॉप के। डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.67 इंच की एक फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। कलर्स काफी वाइब्रेंट और पंची दिखते हैं, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और एनिमेशंस बहुत ही स्मूथ महसूस होती हैं। इसकी पीक ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, तो डायरेक्ट सनलाइट में भी दिक्कत नहीं होगी। कंटेंट कंजम्पशन के लिए, चाहे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो या यूट्यूब, यह डिस्प्ले शानदार है। बैटरी इस फोन का एक और मजबूत पहलू है। इसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जो आसानी से आपका एक पूरा दिन निकाल देगी। और चार्ज करने के लिए बॉक्स में 67 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। Xiaomi का दावा है कि यह चार्जर आपके फोन को लगभग 40 से 45 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर सकता है, जो कि इस सेगमेंट में तेज है। कुल मिलाकर Redmi Note 14 Pro एक जबरदस्त ऑल राउंडर पैकेज है। शानदार कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस, खूबसूरत डिस्प्ले और तेज चार्जिंग वाली BDDD बैटरी। अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो हर मामले में अच्छा हो, तो Amazon और Flipkart सेल में 20,000 रुपये से कम की कीमत पर यह बेहतरीन डील हो सकता है। हाँ, MIUI में आपको कुछ ब्लोटवेयर और एड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें आप काफी हद तक डिसेबल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ाते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे स्मार्टफोन की तरफ। यह फोन खास उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने फोन पर गेमिंग करना पसंद है, और उन लोगों के लिए जो हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूं Realme Narzo 80 Pro की। Narzo सीरीज हमेशा से परफॉर्मेंस सेंट्रिक रही है, और Narzo 80 Pro इस लेगेसी को एक नए लेवल पर ले जाता है। इसका डिजाइन एग्रेसिव और गेमिंग ओरिएंटेड है, शार्प लाइंस और एक यूनिक कैमरा मॉड्यूल। इसका प्रोसेसर एक बड़ा हाईलाइट है, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3। यह चिपसेट गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। Realme ने इसमें एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम भी दिया है। आप BGMI पर हाई ग्राफिक्स चला सकते हैं। आप कॉल ऑफ ड्यूटी पर हाई फ्रेम रेट पा सकते हैं, और जेंशन इंपैक्ट भी स्मूथ चलेगा।
डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ 6 से 8 इंच एमोलेड है और ये 177 का अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट देता है, साथ में 300 का टच सैंपलिंग रेट। डिस्प्ले के रंग और ब्राइटनेस मीडिया देखने का अनुभव शानदार बनाते हैं। कैमरा में आपको 6 से 8 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो लेंस। ये सेटअप बहुत वर्सटाइल नहीं है जैसे Redmi Note 14 Pro का OIS, पर प्राइस के हिसाब से अच्छा है। बैटरी 5000 mAh की है और बॉक्स में 80W सुपर VOC चार्जर मिलता है। फोन 30-35 मिनट में 0-100% तक चार्ज हो सकता है। दिखाएं तेज चार्जिंग एनिमेशन। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हैं, यह फोन आपके लिए बनाया गया है। पावरफुल चिपसेट, हाई रिफ्रेश डिस्प्ले और सुपर फास्ट चार्जिंग इसे एक गेमिंग बीस्ट बनाती है। ध्यान रखने वाली बातें, कैमरा सेगमेंट बेस्ट नहीं और Realme UI में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, पर परफॉर्मेंस के मामले में यह 20,000 के बजट में किसी से पीछे नहीं रहेगा और सेल के दौरान यह एक अनबीटेबल डील हो सकती है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला फोन उन लोगों के लिए है जो एक ब्रांड के भरोसे, एक शानदार डिस्प्ले और एक ऐसी बैटरी चाहते हैं जो चलती ही जाए। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग के नए गैलेक्सी M35 की। सैमसंग की M सीरीज हमेशा से ही अपनी BDD बैटरी और खूबसूरत AMOLED डिस्प्ले के लिए जानी जाती है। गैलेक्सी M35 भी इसी फिलॉसफी पर बना है। इसका डिजाइन मिनिमलिस्टिक और क्लीन है। इस फोन की सबसे बड़ी USP है इसकी डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 6.6 इंच की एक फुल HD PTZ सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। कलर्स वाइब्रेंट और ब्लैक्स डीप। वीडियो देखने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। सैमसंग ने यहाँ पर विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी भी दी है, जो तेज धूप में विजिबिलिटी बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। गैलेक्सी M35 में सैमसंग का अपना Exynos 1480 प्रोसेसर दिया गया है। यह आपके डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग को आसानी से हैंडल कर लेता है। हालांकि ये Realme Narzo 80 Pro के स्नैपड्रैगन जितना पावरफुल नहीं है। हैवी गेमर्स दूसरे ओन ऑप्शंस देखें। कैमरा में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ है। सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग, नेचुरल कलर्स और अच्छी डायनामिक रेंज देती है और OIS से वीडियो भी स्टेबल मिलता है। इसमें 8 MP अल्ट्रा वाइड, 5 MP मैक्रो और अच्छा सेल्फी कैमरा भी है। कुल मिलाकर रिलायबल सिस्टम। बैटरी इसका बडीडा प्लस है 6000 mAh। मॉडरेट यूसेज में 2 दिन का बैकअप, हैवी यूज में भी पूरा दिन। हालांकि सैमसंग बॉक्स में चार्जर नहीं देता और यह सिर्फ 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो फुल चार्ज में वक्त लगता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मजबूत है। यह फोन One UI 6 के साथ आता है, जो Android 14 पर बेस्ट है, फीचर रिच और क्लीन। और 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा इस प्राइस में अनसुना। तो अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो लंबे समय तक चले और सिक्योर रहे, तो गैलेक्सी M35 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमारी लिस्ट में जो चौथा स्मार्टफोन है वो उन यूजर्स के लिए है जिन्हें परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना, लेकिन साथ ही एक स्टाइलिश डिजाइन भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं पोको X की। पोको ने हमेशा अपनी X सीरीज से प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को रिडिफाइन किया है। पोको X सीरीज इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसका डिजाइन बोल्ड और आई कैचिंग है, खासकर इसका बढ़ा कैमरा मॉड्यूल। पोको X में स्नैपड्रैगन 37 Gen 2 मिलता है, वही चिपसेट जो कुछ महंगे फोन्स में होता है। यह चिपसेट बहुत पावरफुल है, हैवी टास्क आसानी से हैंडल करता है, गेमिंग हाई सेटिंग्स पर स्मूथ है, लिक्विड कूल 2 पेसों लंबे गेमिंग सेशंस में ठंडा रखता है, 6.67 इंच क्रिस्टल रेस AMOLED डिस्प्ले, AE 5K रेजोल्यूशन, फुल HD ब्लू से शार्प, APH रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन सपोर्ट, बहुत पतले बेजिल्स, इमर्सिव व्यूइंग। यह इस प्राइस सेगमेंट की बेहतरीन डिस्प्ले में से एक है। ये MP ट्रिपल कैमरा, सेटअप प्राइमरी सेंसर, OIS सपोर्ट के साथ दिन की रोशनी में अच्छी तस्वीरें, डिटेल्स और कलर्स बेहतरीन, OIS लो लाइट और वीडियो में मदद करता है। इमेज प्रोसेसिंग कभी कभी कलर्स को सैचुरेट कर देती है। बाइक AMA बैटरी, 1 दिन का सॉलिड बैकअप बॉक्स में, 20 से 70W टर्बो चार्जर, लगभग 45 मिनट में फुल चार्ज, अच्छी बैटरी लाइफ, 20 फास्ट चार्जिंग, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफॉर्मेंस फर्स्ट यूजर्स के लिए शानदार पैकेज, बेहतरीन डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग भी है। डिजाइन पोलराइजिंग हो सकता है। MIUI में ब्लोटवेयर की शिकायत रहती है। अगर आप छोटी कमियों को नजरअंदाज करें तो रॉ परफॉर्मेंस और डिस्प्ले इसे RS 20,000 बजट में बहुत आते हैं, खासकर सेल में मची
और दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के 5वें और आखिरी स्मार्टफोन पर। यह फोन उन लोगों के लिए है जो एक क्लीन, ब्लोटवेयर फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं, साथ ही एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी और कुछ यूनिक मोटो फीचर्स भी। मैं बात कर रहा हूं मोटोरोला G50 की। मोटोरोला ने इस बार वीगन लेदर बैक ऑप्शन भी दिया है। इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है MyUX, स्टॉक एंड्रॉइड के करीब, बिना फालतू ब्लोटवेयर या एड्स। चॉप से टॉर्च ऑन और ट्विस्ट से कैमरा खुलता है। टाइमली अपडेट्स का वादा भी है। परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, रोजमर्रा के कामों के लिए स्मूथ और लैग फ्री, कैजुअल गेमिंग ठीक ठाक, लेकिन हेवी गेमिंग के लिए नहीं। डिस्प्ले 6.6 इंच पोलेड है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। पोलेड से बेजेल्स पतले दिखते हैं। 10 बिट पैनल में ग्रेडियंट्स स्मूथ हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फास्ट और एक्यूरेट है। कैमरा 50 मेगापिक्सल प्राइमरी OIS के साथ, दिन में अच्छे लो लाइट में यूजेबल शॉट्स। 13 MP अल्ट्रा वाइड जो मैक्रो भी करता है। बैटरी 5000 mAh क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ, डेढ़ से 2 दिन। 30W टर्बो पावर चार्जर बॉक्स में। थिंक शील्ड फॉर मोबाइल सिक्योरिटी भी है। तो अगर आप क्लीन एड फ्री सॉफ्टवेयर और रिलायबल बिल्ड वॉल्यूम को तरजीह देते हैं, मोटोरोला G50 एक बेहतरीन चॉइस है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो आप Amazon और Flipkart सेल में 20,000 रुपए से कम में खरीद सकते हैं। हमने हर फोन के बारे में डिटेल में बात की। अगर आपको एक कंप्लीट ऑल-राउंडर चाहिए तो Redmi Note 14 Pro। गेमिंग आपकी प्राथमिकता है तो Realme Narzo 80 Pro। डिस्प्ले और लंबी बैटरी चाहिए तो Galaxy M35। रॉ परफॉर्मेंस और एक पॉपअप के डिस्प्ले के लिए Poco X8। और क्लीन स्टॉक जैसा एक्सपीरियंस के लिए मोटोरोला G50। बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सेल के दौरान चेकआउट करें। अब बताएं, आपको कौन सा फोन सबसे ज्यादा पसंद आया? आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन दबाएं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय